कानपुर की राजनीति में इस समय बयानबाजी का दौर जोरों पर है। कांग्रेस नेता जितेंद्र पवार ने प्रेस वार्ता कर वर्तमान और पूर्व विधायक पर तंज कसते हुए बड़ा सवाल खड़ा किया है। उनका कहना है कि बरसात के दिनों में ही तटबंध याद क्यों आते हैं, उससे पहले ये नेता कहां चले जाते हैं। वहीं उन्होंने निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के बयान पर भी पलटवार किया। पवार ने कहा कि विधायक जी कह रहे हैं कानपुर लक्सर क्षेत्र की 2 फैक्ट्रियों पर कुछ लोगों का कब्जा है, तो फिर नाम लेकर क्यों नहीं बताते कि आखिर वो लोग है कौन। आइए सुनते हैं जितेंद्र पवार का पूरा बयान। कानपुर विधानसभा क्षेत्र 2012 में नई विधानसभा के रूप में सामने आया। उससे पहले लक्सर विधानसभा थी, लेकिन जो खादर का क्षेत्र है वो लगभग समान था। जो कानपुर विधानसभा में उस समय लक्सर विधानसभा का भी हिस्सा था। आप ये समझिए, जब कांग्रेस की सरकार थी तब यहाँ पर विकास कार्य हुए। आप ये भी समझिए कि जब 2014 में यहाँ 2013 में जो बड़ी बाढ़ आई थी, तो उस समय भयावह बाढ़ से बड़ा नुकसान हुआ था, और उसे देखते हुए 60 करोड़ रुपए की राशि माननीय हरीश रावत जी उस समय जल संसाधन मंत्री भी थे, 2014 में वो मुख्यमंत्री भी बने, तो उन्होंने तटबंध के लिए चंदपुरी खादर तक तटबंध निर्माण कराने का काम किया। 60 करोड़ रुपए उस समय स्वीकृत हुए थे, और कांग्रेस सरकार की ये मंशा थी कि वहाँ पर मोटर वाहन मार्ग का निर्माण तटबंध पर किया जाए, जिससे लोगों की हरिद्वार से दूरी भी कम हो जाएगी। एक बड़े अच्छे विज़न के साथ कांग्रेस पार्टी लगी हुई थी, और उस सरकार को गिराने में तत्कालीन विधायक और आज के जो वर्तमान विधायक हैं, दोनों का बराबर का रोल था। एक ने स्टिंग करा, और दोनों मिलजुल के दोनों को इनके अपने आप जो है कांग्रेस सरकार गिराने का काम किया। जो विकास का विज़न उस समय कांग्रेस लेके चल रही थी, उसे तोड़ने का इन लोगों ने काम किया, और उसी का आज नतीजा है कि आज जब भी बारिश हो जाती है वो क्षेत्र फिर वही जलमय हो जाता है, और हमें वास्तविकता में पीड़ा होती है कि हम अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं कि हम वहाँ पे कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो अभी गए थे तत्पल भी, वो कह रहे थे कि इन्हें बनवाना है, वहाँ पे गए भी, वो ट्रैक्टर से पलटने वाले थे, बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, उसको लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, विधायक दोनों का ही देखिए ये स्टंटबाजी है। आप ये समझिए कि जब बारिश हो रही है, आप ट्रैक्टर लेके खेतों के बीच में जा रहे हैं, वहाँ तो पानी, अगर हल्की बारिश भी हो जाए तो खादर क्षेत्र में बिना बाढ़ के भी खेतों में पानी हो जाता है। और ये कह रहे हैं कि जी हम गश्त कर रहे थे, हमने भरी बारिश में, वर्तमान विधायक बोल रहे हैं कि हमने भरी बारिश में तटबंध मरम्मत का काम किया। अरे आप 3.5 साल से विधायक हैं, आप बिना बारिश के तो उस तटबंध की मरम्मत नहीं करा पा रहे, आप बारिश में क्या मरम्मत करा देंगे। उस क्षेत्र के लोग, जो किसान लोग हैं, उन्हें पता है कि बारिश में कभी तटबंध की मरम्मत नहीं करी जा सकती। जो मरम्मत का जिस समय कार्य होता है, उस समय तो आप दुबई और बैंकॉक, थाईलैंड घूमने का काम करते हैं। इस बात को लोग जानते हैं अच्छे से। इनसे पहले जो पूर्व विधायक है वो 20 साल तक विधायक रहे हैं, उन्होंने भी इस तरह के काम नहीं करे जो लोगों की समस्या का समाधान हो पाता। और आज वो भी जब हार गए तो जनता के बीच जा रहे हैं और उस प्राकृतिक आपदा जैसी स्थिति को देख रहे हैं। देखिए, एक हमारे देहात में कहावत है कि सी का भाई बघेरा, एक कूदे नोट दूसरा कूदे तेरा। आप पुराने विधायक की और वर्तमान विधायक की अगर आप तुलना करें तो सिर्फ शोबाजी और बड़ी बड़ी बातें, करोड़ों की, अरबों की। ये क्षेत्र वो क्षेत्र है जिसने पूर्व विधायक, जब 2002 में निर्दलीय इनको विधायक बनाया था, तो इनकी उस समय क्या स्थिति है, कौन सी गाड़ी में उसमें चलते थे। आज ये जो अपने आप को राजा लोग बोल रहे हैं, लोग उस चीज़ से विक्षिप्त हैं। ये क्षेत्र की जनता पैसे से, धन दौलत से लोगों को विधायक नहीं बनाती है। इमोशनल लोग थे इन्होंने पहले, लेकिन वो 100% आप मान के चलिए उस चीज़ को पूरा नहीं कर पाए, जिस कारण आज ये स्थिति है। वर्तमान विधायक कहते हैं कि कानपुर में सीढ़ी पुल लग रहा है, उससे पहले कुछ नहीं था, 2 फैक्ट्रियाँ थी, वो भी कुछ विशेष लोगों की थी, पर कब्जा था उनका विशेष लोगों का। देखिए, ये जो वर्तमान के विधायक हैं, इनकी सियासत का जो तरीका है वो केरोसिन लेके चलते हैं, और केरोसिन छिड़कना और आग लगा के समाज को बांटने का ये काम करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये नाम लेके बोल रहे हैं, वो कौन विशेष लोग हैं जिनका फैक्ट्री में कब्जा बता रहे हैं। जो ये 2 फैक्ट्री बता रहे हैं, जो पहले बिरला थी, अब वो जेके हो गई। जब से ये विधायक बने हैं, वहाँ पर इनकी साठगांठ जग जाहिर है। ये तो यहाँ पर उमेश कुमार शर्मा जी तो यहाँ पर विधायक बने, और धीरज कुमार शर्मा वहाँ पर मैनेजर है उस फैक्ट्री में। इन लोगों की मिलीभगत से जो वहाँ के लोगों के स्वाभिमान को चकनाचूर करने का काम इस बार हुआ है ना, वैसा आज तक नहीं हुआ।
वहाँ सर्व समाज के लोग पहले से नौकरी करते आए हैं। और वो जो विज़न था वो पंडित नारायण दत्त तिवारी का विज़न था कि उन्होंने खादर जैसे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में इतनी बड़ी फैक्ट्री लगाने का काम किया। और जो आज के विधायक कह रहे हैं ना, पिछले 5 साल में इस पर राजनीति करके प्रणव सिंह चैंपियन पूरा पूर्व विधायक निकल गए। और ये जो आज कह रहे हैं कि जी सिडकुल बनेगा, सपने जो बेचने का काम कर रहे हैं, मैं आज दावा करता हूँ आपसे कि ये वहाँ पे 100 लड़कों को एक बार रोजगार दे के तो दिखाए। मैं मान लूंगा इन्हें कि इन्होंने कुछ किया। ये भी कह रहे हैं कि कानपुर को नोएडा बना देंगे अगले 5 सालों में, जिला अस्पताल ले आए, सिडकुल ले आए, 20,000 करोड़ रुपए का वहाँ प्रोजेक्ट लगेगा, पूरा सिडकुल लगेगा, कई हजार लोगों को वहाँ पर रोजगार मिलेगा सर। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो सिडकुल लगा, जिसे सिडकुल बता रहे हैं, इसमें सिर्फ पैसे की बंदरबाट हुई है। पानी उसमें किस तरीके से भरा हुआ है, आप कल को जाइए और वहाँ पे देखिए जाके, 45 करोड़ रुपए उसमें बंदर बाट हो गई। सिडकुल का अपना पैसा है, उसको मुख्यमंत्री के मित्र हैं, मुख्यमंत्री से इनका पुराना याराना है। मुख्यमंत्री ने मोबिलाइज करने के लिए वहाँ पे सरकारी पैसे का दुरुपयोग करा रहे हैं। वहाँ पे 4 प्लॉट 2000 गज के 4 प्लॉटों का अलॉटमेंट के लिए सरकार ने ऑक्शन करा। सिडकुल ने, किसी आदमी ने वहाँ पे लेने का काम नहीं करा। ये सिर्फ वहाँ भूमाफिया के संगठित होके वहाँ पे एक तंत्र कार्य कर रहा है। आसपास की ज़मीनें इन्होंने पहले सस्ते दामों पे ले ली और लोगों को फर्जीवाड़ा दिखा के आप समझने का काम करिए कि हरिद्वार के सिडकुल की जो सर्कल वैल्यू, जो सरकारी वैल्यू निकाली जा रही है, वो 13,000 रुपये मीटर निकाल रहे हैं। और आप वहाँ पे जहाँ पे पानी भर रहा है, जहाँ पे कोई गुंजाइश ही नहीं, 4, 5, 8, 10 प्लॉट वहाँ पे छोटे छोटे निकलेंगे, तो वहाँ पे आप 11,000 रुपये मीटर का रेट निकाल रहे हो। अरे जिसे फैक्ट्री लगानी भी होगी कोई छोटी मोटी, पहली बात तो वहाँ बड़ी फैक्ट्री लग नहीं सकती। 2,000 मीटर के प्लॉट में क्या कोई बड़ी फैक्ट्री लगेगी? 4-5 प्लॉट वहाँ पे है 2,000 मीटर के, उसमें कोई बड़ी फैक्ट्री लगनी। ये सिर्फ एक संगठित तंत्र है, भूमाफिया हैं ये लोग आज समझने का काम हमें करना पड़ेगा। इन्होंने आसपास की सस्ती ज़मीनों को महंगा करके सपने बेच के लोगों को और इन्वेस्टर्स का पैसा वहाँ फंसा दिया, अपने पैसे निकाल के वहाँ से भाग गए। मैं कल इनकी एक वीडियो देख रहा था, ये कह रहे कि जी मेरा 300 करोड़ रुपये का नुकसान हो गया। अरे आपने 2022 से 24 तक आपकी संपत्ति जो है 30% बढ़ गई। आपके हलफनामे के हिसाब से जो आपने हलफनामा दिया, आपको कौन सा नुकसान हो गया? आपका सिर्फ यही काम है, आप लोगों को भ्रमित करना, सपने बेचना, सिडकुल बनेगा। अरे सिडकुल तो पहले से लंडौरा में पहले से पड़ा हुआ, वहाँ लगवा दो फैक्ट्री। अगर आप इतने लगवाने वाले हैं, वहाँ पहले से पड़ा हुआ, वहाँ पे जो 1-2 लगी हुई थी वो भी उखाड़ के वहाँ से निकल के आप वहाँ लगवाइए। लेकिन ये लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और कोई इनका काम नहीं है। कैरोसिन लेके लोगों को बांटने का काम करते हैं और कोई इनका काम। आप कह रहे हैं कि अंधे समय में जमीन ले ली और महंगे दामों में बेच करके सब कर रहे हैं, तो इस तरह का प्रमाण भी अपने पास? ये चीज़ें प्रमाण की आरोप तो देखो हर कोई लगा देता है। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, ये सीधा सा कंसेप्ट है। ये सीधा सा कंसेप्ट है कि हाईवे NH-2 पिछली सरकार के टाइम पे NH घोषित हो गया। NH बनना था एक नॉर्मल रूटीन के तरीके से, ज़मीनों के भाव बढ़ते हैं। लेकिन कि मैं कुआखेड़े से सीधा वहाँ हाईवे जोड़ दूंगा बिजनौर, वहाँ पे इन्होंने जहाँ जहाँ इनके लोगों ने, इन सिस्टम है ये, उस सिस्टम के तहत ये लोग काम करते हैं। मैं बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं इनके द्वारा पोषित ठेकेदार, इनके द्वारा पोषित बड़े बड़े इनके सिस्टम है, ये सिर्फ उसी चीज़ को लगे हुए हैं। लगा रहे हैं। जिस तरह से देखा जाए तो पूर्व विधायक वर्तमान विधायक लगातार वहाँ प्राकृतिक आपदा में देखे जा रहे हैं। जितेंद्र पवार काफ़ी समय तैयारी कर रहे हैं विधायक की, लेकिन कभी देखे नहीं गए। मैं तो देखो, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, मैं अभी भी वहीं से आ रहा हूँ, आपको पता है 2 मिनट पहले मैं वहीं से आ रहा हूँ, मैं पानी भी देख रहा हूँ। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा कि मैं उसका समाधान क्या करूँ। अगर मैं समाधान नहीं कर सकता, जिन लोगों की मैं मदद कर पा रहा हूँ, जो मेरे से संपर्क में, मैं उस चीज़ की पब्लिसाइड करने में मैं अपने आप को खुद असहाय महसूस कर रहा हूँ कि ये 20 साल वो रह लिए, 3.5 साल इनको हो गए। आप जिस समय बारिश आती है उस टाइम ट्रैक्टर लेके निकलने का इंतजार क्यों करते हैं? आप उस पूरे साल जब मौसम ठीक रहता है, जब तटबंध का निर्माण या तटबंध की मरम्मत का काम आप उस समय क्यों नहीं करते? वो सवाल तो जितेंद्र पवार कोई जनप्रतिनिधि है। जब जितेंद्र पवार तो एक सामान्य युवक है, सामान्य राजनीतिक लोग हैं। हम अपनी चीज़ों को लोगों के बीच में अपनी आवाज़ को रखने का हम अभी काम करें। मास्टर जोगेंद्र सिंह कहते हैं कि खद्दर को बाहरी व्यक्ति नहीं चाहिए। उन्होंने कुंवर प्रणव सिंह को भी बाहरी बताया, उमेश कुमार को भी बाहरी बताया, और जो वहाँ से लटेंगे उन्हें भी कह रहे हैं कि बाहरी नहीं चाहिए, खद्दर का ही उन्हें अपना नेता चाहिए। देखिए, मास्टर जोगिंदर जी हमारे भाई हैं और वो शिक्षक हैं। उनके मन में कहीं ना कहीं 100% एक पीड़ा रही होगी कि जो पिछले विधायक रहे या ये रहे, खद्दर का विकास करने में सक्षम नहीं रहे। लेकिन भौगोलिक परिस्थितियां अगर देखी जाए तो कोई ये विधानसभा, अगर खानपुर की वो बात कर रहे हैं तो विधानसभा खानपुर कोई अकेले खद्दर की
विधानसभा नहीं, इसमें खद्दर भी है, इसमें खोड़ा भी है, इसमें बंगर भी है, इसमें शहर भी है। और ये एकमात्र ऐसी विधानसभा है जो रुड़की गंग नहर से लेके गंगा नदी तक है, बिजनौर मुजफ्फरनगर दोनों के बॉर्डर से लगती विधानसभा है। वो भावनात्मक रूप से, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उनके कोई भी बयान में राजनीति है, वो रोकने वाले तो बेचारे कोई नहीं है, वो राजनीतिक है भी नहीं, वो तो शिक्षक है, अपनी वहाँ पे उनकी पीड़ा है क्षेत्र की, कहीं ना कहीं समझ रहे हैं उस चीज़ को। तो क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र की जनता को कानपुर? देखिए, क्षेत्र की जनता को अब सजग करने का समय आ चुका है। वहाँ का किसान भी परेशान है, उनके आप ये समझिए गन्ने के मूल्य का निर्धारण पूरा चला गया, आज तक नहीं हुआ, उस पर विधायक जी कभी नहीं बोलने गए। बिरला फैक्ट्री में वहाँ के मजदूर के साथ फैक्ट्री ने जो करा, और जो इनका आदमी वहाँ पे बैठा हुआ है मैनेजर, उसके द्वारा जो उनका शोषण करा गया, उन चीज़ों को आप समझिए। वहाँ के लोगों के स्वाभिमान को इन्होंने चकनाचूर करने का काम किया। किस तरीके से उनकी किसान और मजदूर की जो वहाँ पे हालत हुई है, उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। और विधायक जी बड़े बड़े सपने देख रहे हैं, उनके दिमाग में उन्होंने एक बयान दिया कि जी अकेला खानपुर का विधायक क्या है, भैया आप अपने परिवार से 2-4 और लोग ले आओ, सारा हरिद्वार जिला तुम्हें दे देंगे। लेकिन सतपाल महाराज आए थे एक बार, निरीक्षण उन्होंने करवाया था वहाँ का तटबंधों का, अगर आपको याद हो तो उन्होंने तो करवाया था निरीक्षण। देखिए, निरीक्षण तो चलता रहता है, ये एक्चुअली इसको टूरिज्म बोलते हैं। जब आपने निरीक्षण किया तो आपने उसके बाद उसका समाधान क्या किया। सतपाल महाराज जी एक बार आए, जल संसाधन मंत्री हैं, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या किया। विधायक जी जो हैं मीडिया में रहे हैं, आप ही लोगों के बीच में से वो बड़े आदमी बन गए, आप लोग भी उसी फील्ड के लोग हैं, तो वो उन चीज़ों को हाईलाइट करते हैं। इन्होंने पिछली बार यहाँ का गेट खुलवाने के लिए कैंट का जो जलालपुर वाला रास्ता, उसे खुलवाने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराई थी। अजय भट्ट जी उस समय केंद्रीय राज्य मंत्री थे, उसका आज तक कुछ नहीं हुआ। ये बहुत अच्छे चीज़ों को पॉलिश करके, ये एक्चुअली ये क्या है, ये प्योर बिजनेसमैन है। और हो सकता है इनको नुकसान 200-300 करोड़ का जो बता रहे हैं वो 100% होगा, क्योंकि इनकी सेटिंग नहीं बैठ पा रही होगी। कांग्रेस में जिस तरीके से ब्लैकमेलिंग करके इन्हें बीजेपी ने 100% फंडिंग करी होगी उस समय भी, तो हो सकता है वो आज पैसा उनको दिक्कत हो रही हो, आज तक आ ना पा रहा हो।